औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अच्छा बेटा, आज ये मैंने एक नया तरीका स्टार्ट किया है लेक्चर के लिए, ताकि बुक आपका स्क्रीनशॉट आपके सामने हो तो मुझे आपने इन्फॉर्म करना है कैसा था। तो बेटा, कल हमने पढ़ा प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आज हमने पढ़ना है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उस रिएक्शन की एक्सटेंट कैसे होगी, कि यानी वो किस एक्सटेंट से वो रिएक्शन, यानी कि वो किस हद उसकी घनापन क्या है, यानी हद क्या है, वो कैसे किस तनासब से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है, या रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में कितना रहा, मतलब कि मिकदारें दोनों की कितनी कितनी है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा रिएक्शन के अंदर या फिर प्रोडक्ट्स ज़्यादा रिएक्शन के अंदर, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन आएगी आपकी रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन में ये आएगी, इट इंडिकेट्स, क्वेश्चन अगर आपका बन जाएगा व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो उसका मतलब यही आएगा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर के टू विच एक्सटेंट द रिएक्टेंट हैज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, यानी कि इट इज़ द रिएक्शन विच टेल्स दैट कि टू हाउ मैनी एक्सटेंट द रिएक्टेंट हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, ये आपके एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में चीज़ आ जाएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। तो इसके निशान इतना आएगा, यहाँ से लेकर प्लस यहाँ तक, यानी कि किस एक्सटेंट, इट इज़ द इंडिकेट दैट द विच एक्सटेंट रिएक्टेंट, यानी कि किस एक्सटेंट्स के दौरान हद के तहत रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, इधर प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादा है या रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, क्या उसमें ज़्यादा है। तो उसमें तीन वाली लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। केसी का हम इतना जान चुके हैं, जो केसी क्या है, वो केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को केसी कहते हैं। तो जब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पोजीशन मिक्सचर ऑफ, जब उसकी वैल्यू लार्ज होगी यानी कि वो बड़ा होगा, तो वो जाहिर करेगा कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। रिएक्टेंट्स ये गल नहीं है एक किस्म के ना होने के मौजूद ही हैं, यानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम है। सिमिलर जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ उसकी स्मॉल होगी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या शो करेगी कि रिएक्टेंट्स वेरी स्मॉल इन्वर्जन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल है। और ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, वो नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, ये कम्प्लीशन तक नहीं पहुँचे। जबकि रिएक्टेंट्स ही मुकम्मल नहीं हो सके तो रिएक्टेंट तकमील शुदा कैसे माना जाएगा, या तकमील शुदा के नज़दीक तरीन कैसे माना जाएगा। तो ये चीज़ होती है। और थर्ड वन है नाइदर स्मॉल। नाइदर स्मॉल या लार्ज का मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल हैं, आपस में सेम है। सच हैव द कंपेरेबल, यानी इसमें रिएक्टेंट्स भी इक्वल हैं और प्रोडक्ट्स भी इक्वल कंसंट्रेशन में आ गए। देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये बेटा ये तीन से शॉर्ट थे, यानी केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर। नेग्लिजिबल होता है हो सही पर ना होने के बराबर। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ये जाहिर करेगी कि उसकी रिएक्शंस के अंदर क्या हो गया, प्रोडक्ट्स कम है और रिएक्टेंट्स अभी ज़्यादा हैं। और सिमिलरली जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है, वो ये नाइदर स्मॉल नाइदर लार्ज ये जाहिर करेगा कि जो रिएक्टेंट्स है वो ऑलमोस्ट आपके पास नेग्लिजिबल अमाउंट उसकी नहीं है, बल्कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन पे हैं। तो ये बेटा सारा आपने करना है, बस इसका ऊपर उतना निशान करना है। बाकी जो ये हैं ये भी आपने सारे करने हैं और ये भी आपने सारे करने हैं। ये इसे याद करें, समझने की कोशिश करें, अगर नहीं समझ आती मेरे से पूछें। अस्सलाम वालेकुम।